Hello everyone, this is Vaibhav and you are watching my channel Maths Giri with Vaibhav. In this video we are going to start with a new chapter, that is chapter number 12, areas related to circle. अब चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है. व्हाट इज़ अ सर्कल? सर्कल है पहली डेफिनेशन, ठीक है. अब यही चैप्टर का भी नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ सर्कल. अब सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज़ अ राउंड शेप्ड 2D फिगर दैट हैज़ नो कॉर्नर्स एंड नो एजेस. ठीक है, एक सर्कल क्या है? एक राउंड शेप फिगर है, ठीक है, जिसके अंदर कॉर्नर भी नहीं होते हैं और एजेस भी नहीं होती है. ठीक है, एजेस क्या होती है? हमारी साइड्स. तो कोई साइड नहीं है इसमें, कर्व्ड है, एक लाइन कर्व्ड है, बट साइड्स नहीं और कॉर्नर्स भी नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कल. और सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. तो दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्ट्स ऑफ अ सर्कल. अब सर्कल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो सबसे पहला पार्ट है आपका डायमीटर. अब डायमीटर क्या होती है? अ डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड टचिंग सर्कल एट 2 पॉइंट्स. ठीक है, तो डायमीटर क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये हमारा सर्कल हो गया और ये इसका सेंटर हो गया. तो डायमीटर क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल में से, सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, और सर्कल को उसकी बाउंड्री पे 2 पॉइंट पे टच कर रही है. एक इधर टच किया और एक इधर टच किया. ठीक है, तो ये हो गई हमारी डायमीटर. और डायमीटर कितनी भी हो सकती है. अ सर्कल हैज़ अनलिमिटेड डायमीटर्स. ठीक है, कितनी भी डायमीटर हो सकती है एक सर्कल में, बस कंडीशन क्या है कि एक सेंटर से पास होना है उसको और किसी भी 2 पॉइंट पे टच करना है. ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी डायमीटर. ठीक है, तो इस केस में तो हमारी जो डायमीटर है, ए बी इज़ अ डायमीटर. ए बी इज़ अ डायमीटर. ठीक है, तो सर्कल हैज़ अनलिमिटेड डायमीटर. और डायमीटर क्या होती है? एक वो लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है और एक सेंटर से पास हो रही है. ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रेडियस. अब रेडियस क्या होती है? रेडियस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा? कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है? सेंटर से लेके बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस. ठीक है, तो एक सर्कल के अंदर कितनी भी रेडियस हो सकती है, अनलिमिटेड रेडियस हो सकती है. ठीक है, ओ ए और ओ बी ये दोनों रेडियस है इस सर्कल की. ठीक है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू रेडियस. ठीक है, ओ ए और ओ बी रेडियस है सर्कल की. तो इससे हमें क्या रिलेशन मिल गया डायमीटर और रेडियस के बीच में, कि 2 रेडियस मिला के एक डायमीटर बन रही है. ठीक है, तो 2 इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल. ठीक है, तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस. तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन अ रेडियस एंड अ डायमीटर. ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, दैट इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. अब कॉर्ड क्या होती है? अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. एक स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को उसकी बाउंड्री पे 2 पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है, उसको बोलेंगे हम कॉर्ड. तो कॉर्ड कितनी भी हो सकती है एक सर्कल के अंदर, जैसे कि ये एक कॉर्ड है, एक स्ट्रेट लाइन है और सर्कल को उसकी बाउंड्री पे 2 पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है. ठीक है, डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होती है. ठीक है, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड. ठीक है, डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. ठीक है, सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर ही होती है. ठीक है, तो कॉर्ड क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को उसके बाउंड्री पे 2 पॉइंट पे मिलती है. ठीक है, 2 पॉइंट पे कट करती है. ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम अ कॉर्ड. ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज आर्क. अब एक आर्क क्या होता है? द पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. पूरी बाउंड्री का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे हम, उसे हम बोलेंगे आर्क. ठीक है, जैसे कि ये एक हमारा सर्कल हो गया. अब ये इसकी पूरी बाउंड्री है. अगर मैं सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट लूँ, ये पोर्शन, ठीक है, इसको नाम देता हूँ ए बी, ये हो गया पी पॉइंट एंड दिस इज क्यू. ठीक है, अगर ए से लेके बी तक का पॉइंट ले रहा हूँ तो मैं इसको बोलूँगा आर्क. ठीक है, अब ये ए से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है, ये पार्ट हो गया, ये आर्क हो गया. पर एक छोटा सा आर्क है और एक यहाँ से भी जा सकते हैं, ए से भी. ठीक है, तो ये बड़ा आर्क हो गया. ठीक है, तो ये जो छोटा वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे हम माइनर आर्क, और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे मेजर आर्क. ठीक है, तो अब इसका नाम देने में कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि हम देंगे आर्क का नाम ए टू बी. तो ए टू बी तो यहाँ से भी जा सकते हैं और ए टू बी यहाँ से भी जा सकते हैं. तो कैसे नाम देंगे? इसलिए हमने एक पॉइंट रख दिया बीच में पी. ठीक है, तो आर्क का नाम क्या हो जाएगा? ए पी बी. ठीक है, और इसको हम ऐसे शो करते हैं ए पी बी. ठीक है, ये आर्क हो गया. तो ये हो गया हमारा माइनर आर्क, छोटा सा आर्क है ये. ठीक है, और ए क्यू बी जो होगा हमारा वो होगा मेजर आर्क. ठीक है, एक हो गया हमारा माइनर आर्क और एक हो गया हमारा मेजर आर्क. ठीक है, अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, दैट इज सेक्टर. अब सेक्टर क्या होता है? एक सर्कल का सेक्टर क्या होता है? द रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क. ठीक है,
अब दो रेडियस और एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, जैसे कि ये हमारा सेंटर हो गया, अब इससे दो रेडियस चली गई है, ठीक है। तो ओ ए एक हो गई हमारी रेडियस, ओ बी हो गई दूसरी रेडियस, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होगा, ठीक है, दिस पोर्शन, ये हो गया हमारा सेक्टर, ठीक है। दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सेक्टर, ठीक है। तो दिस इज सेक्टर। अब ये छोटा सा पार्ट है पूरे सर्कल का, पूरे सर्कल के कंपैरेटिवली ये छोटा पार्ट है और ये बड़ा पार्ट है। तो ये जो छोटा वाला पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, ठीक है। अब इसका भी नाम कैसे देते हैं हम, इधर एक नाम आ जाएगा P और इधर आ जाएगा एक Q, ठीक है। तो OAPQ, OAPB, OAPB जो होगा हमारा वो होगा माइनर सेक्टर, और OAQB, OAQB क्या हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर, ठीक है। वो पार्ट जो कि दो रेडियस और एक आर्क के बीच में आ रहा है उसको बोलेंगे हम सेक्टर, ठीक है। अब इसको सेक्टर को एक छोटा पार्ट हो गया तो ये माइनर सेक्टर और ये हो गया बड़ा सा मेजर सेक्टर, ठीक है। अब ये जो इन दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, ये जो रेडियस के बीच का जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे थीटा, ठीक है। थीटा बोलते हैं ये। थीटा एक वर्ड है जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या होगा, इन दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है। ये अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम इसका एरिया पढ़ेंगे, सेक्टर का एरिया, तब ये काम आएगा, ठीक है। तो ये थीटा है। और ये वाला जो मेजर आर्क का, जो मेजर सेक्टर का जो एंगल होगा वो कितना होगा, अगर एक पूरा सर्कल रहते हैं हम तो पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। अब इतना अगर ये थीटा है तो ये बचा हुआ कितना होगा 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस वाले जो मेजर सेक्टर का जो एंगल होगा दैट इज़ 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो एक कॉर्ड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो रीजन होगा दैट इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब सेगमेंट क्या होगा, जैसे ये सपोज इतना पोर्शन को हम बोलेंगे सेगमेंट। अब ये छोटा सा पोर्शन है तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो ये बड़ा सा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड अ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब इसकी भी नेमिंग कैसे देते हैं हम, सपोज ये जो कॉर्ड है हमारी ये हो गई A एंड B, ठीक है, और इधर एक हम पॉइंट रख देंगे P, ठीक है, और इधर एक रख लेते हैं Q, ठीक है। तो जो हमारा माइनर सेगमेंट होगा उसका नाम क्या हो जाएगा APB, और जो हमारा मेजर सेगमेंट होगा उसका नाम क्या हो जाएगा AQB, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट क्या होगा, कॉर्ड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क है उसके बीच का जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, और ये छोटा वाला पार्ट है तो इसलिए माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एरिया। अब एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, द सरफेस इनक्लोज्ड विद इन द सर्कल, जो उसके अंदर का जितना भी सरफेस होगा सर्कल के दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये पूरा अंदर का सब कुछ दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अगर सपोज एक सर्कल है जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं r, ठीक है। आपको एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस है r। अब इसका एरिया का फॉर्मूला होगा कुछ, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा सर्कल के, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई r स्क्वायर होगा हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल। अब एरिया होता क्या है, द सरफेस इनक्लोज्ड विद इन द सर्कल, इस पूरे बाउंड्री के अंदर जितना भी सरफेस होगा दैट इज कॉल्ड एरिया, और इसका फॉर्मूला क्या होगा पाई r स्क्वायर। अब पाई क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। या तो पाई की वैल्यू को हम 22/7 लिख सकते हैं या फिर 3.14, ठीक है। ये दोनों ही पाई की वैल्यू है और एक ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब भी हम एरिया ऑफ ए सर्कल लगाएंगे तो पाई आएगा हमारे पास। तो पाई की वैल्यू या तो आप 22/7 लिख सकते हो या 3.14, ठीक है, इनटू r स्क्वायर। r की वैल्यू आपको दे रखी होगी तो r का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस क्या होती है, इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। आपके सर्कल की जो टोटल लेंथ होगी या बाउंड्री की उसको बोलेंगे हम सर्कमफेरेंस। जैसे ये पूरा पोर्शन ये आपकी बाउंड्री है, इसकी टोटल लेंथ को हम बोलेंगे सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस का भी एक फॉर्मूला होता है निकालने का। तो सपोज एक सर्कल है आपके पास जिसकी रेडियस दे रखी है आपको r, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2πr, ठीक है। 2πr होगा आपका सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और
2r का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर दैट इज़ डायमीटर, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं पाई डी। ठीक है, तो पाई डी हो जाएगा आपका सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सरकमफेरेंस को हम ये भी बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल के पेरीमीटर को हम सरकमफेरेंस भी बोलते हैं और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर या फिर पाई डी। डी इज़ डायमीटर और आर इज़ रेडियस। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फार्मूला फॉर एरिया एंड लेंथ ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो आपको फार्मूला देखना है इसका एरिया एंड लेंथ ऑफ अ सेक्टर का। ठीक है, तो सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि ये सेक्टर है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा एक सेक्टर हो गया। ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल है दैट इज़ थीटा, मान लेते हैं इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, और जो रेडियस है वो है हमारी आर, रेडियस ऑफ सर्कल इज़ आर। ठीक है, तो हमें एरिया का निकालना है इसका फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर। ये तो सर्कल का एरिया है। अब सर्कल का कितना पोर्शन लिया हमने, एक ये थीटा जितना ही पोर्शन लिया है, तो हम इसको थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा बाय 360। तो इस तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर निकलता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो कि सर्कल का एरिया होता है, मतलब पूरे सर्कल का एरिया। अब उसका कितना पार्ट ले रहे हैं हम, ये इतना ही थीटा वाला पार्ट, तो थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा माइनर सेक्टर का एरिया। अब ऐसे ही मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो मेजर सेक्टर का थीटा कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो पूरा कितना होगा 360, उसमें से इसको माइनस कर दो थीटा को, तो बचा हुआ आ जाएगा दैट इज़ 360 माइनस थीटा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा 360 माइनस थीटा बाय 360 ये हो जाएगा, या फिर हम ये वाला याद रख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का हमने एरिया निकाला ही था, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला रिलेटेड टू लेंथ ऑफ सेक्टर। तो लेंथ ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, लेंथ ऑफ सेक्टर दैट इज़ माइनर। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का लेंथ क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल का लेंथ क्या होगा, उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। ठीक है, तो सेक्टर कितना बड़ा है, ये थीटा जितना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरे सर्कल का लेंथ कितना था 2 पाई आर, और उसका ये जो सेक्टर है ये कितना बड़ा पार्ट है, थीटा जितना पार्ट है, तो थीटा डिवाइडेड बाय पूरा सर्कल कितना होता है 360 इंटू 2 पाई आर। तो इससे आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ सेक्टर दैट इज़ माइनर सेक्टर। और माइनर सेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, अगर हम नाम देना चाहें तो ओ ए, इसको नाम देते हैं बी, ये तो रेडियस हो गई हमारी, और इधर नाम देते हैं पी एंड दिस इज़ क्यू। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, ओ ए पी बी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर की लेंथ का फॉर्मूला, 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360। ठीक है, और लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर की कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर, अब मेजर सेक्टर का नाम क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए क्यू बी। ठीक है, ये होगा हमारा मेजर सेक्टर पूरा। तो इसकी लेंथ कैसे आ जाएगी, पहले तो इसका नाम लिख लेते हैं, ओ ए क्यू बी। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू, अब इसके लिए थीटा क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा 360 माइनस थीटा, मेजर सेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, या फिर एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम इसका कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, पूरे सर्कमफेरेंस, सर्कल के पूरे सर्कमफेरेंस में से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर दूंगा तो ये पूरा बच जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ फुल सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक
ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फार्मूला फॉर एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट के फार्मूला देखते हैं हम एरिया के, ठीक है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं और ये हो गई हमारी एक कॉर्ड ए बी, ठीक है। ए बी एक हमारी कॉर्ड हो गई और ये हमारा सेगमेंट हो गया इतना, तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है, तो ये हो गया हमारा सेंटर ओ और इसको हम ज्वाइन कर देंगे इधर, ठीक है। तो ओ ए हो गई हमारी रेडियस एंड दिस इज ओ बी दैट इज़ ऑल्सो रेडियस, और ए बी हमारी क्या हो गई कॉर्ड, ठीक है। और इसके बीच में मान लेते हैं हम एंगल हो गया हमारा थीटा, ठीक है। तो ये ओ ए और इसको नाम देते हैं हम पी एंड दिस इज क्यू, ठीक है। ओ ए पी क्यू, ये हमारा पी हो गया, ठीक है। ओ ए पी क्यू एक हमारा सेक्टर हो गया, ठीक है। ओ ए पी क्यू ये पूरा एक सेक्टर हो गया। अगर उस सेक्टर में से मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूंगा तो ये हमारा सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब माइनर सेक्टर का एरिया हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, उसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लग जाएगा, और अगर नॉर्मल ट्राइंगल होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। पूरे सर्कल में से अगर मैं माइनर सेगमेंट माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ तो मेजर सेगमेंट ही आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फार्मूला फॉर एरिया ऑफ अ रिंग। अब रिंग का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम रिंग देख लेते हैं क्या होगा। एक सर्कल है, उसके अंदर एक और सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल की जो छोटा वाला सर्कल है दैट इज उसकी रेडियस हो जाएगी हम स्मॉल आर, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर, ठीक है। तो आपको किसका एरिया निकालना है, ये रिंग का, ये इतने पोर्शन का, ठीक है। इतने पोर्शन का आपको एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। एरिया और रिंग कैसे निकलेगा, ये बड़े सर्कल के एरिया में से ये छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो इतना इतना एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो बड़े सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, इन दोनों में पाई कॉमन दिख रहा है आपको, तो पाई कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रिंग। तो कभी भी आपको दो सर्कल दे रखे हों जिसका सेंटर कॉमन हो, ठीक है, तो और ये इतने का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रिंग निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पाई इंटू ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन फॉर चैप्टर नंबर 12 दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 12.1 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।